आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में अपनी तरह की एक हैरान करने वाली साइबर ठगी सामने आई है। एक शख्स ने खुद को फर्जी आईपीएस बताकर जानकारी दी कि वो लंदन में सीक्रेट मिशन पर पोस्ट है। लड़की से फेसबुक पर दोस्ती गांठी और फिर उससे लाखों की ठगी कर ली। इस दिलचस्प और आंखें खोल देने वाली वारदात की जानकारी देंगे। एक टैटू बनी महिला की लाश पर बात करेंगे, जिसके हाथ पर हिंदी में रामधनी, अंग्रेजी में पूनम और गले में पहने लॉकेट पर उर्दू के अल्फाज लिखे हैं। पासपोर्ट दफ्तर को बम से उड़ा देने की फिर धमकी मिली है। खेतों की भीषण आग में 200 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। नकली अंडों की बिक्री रोकने के लिए छापे मारे गए। मशहूर त्यागी रेस्टोरेंट के समोसे का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। पासपोर्ट के लिए एक युवक क्यों नगर निगम के चक्कर लगा रहा है? वो कौन है जिसने डबल मर्डर से चर्चित रायपुरा चौधरी का नाम रोशन करने का कारनामा अंजाम दिया है? खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। कौन है ठगने वाला सीक्रेट मिशन का फर्जी आईपीएस? बिथरी चैनपुर इलाके में रहने वाली युवती के पास फेसबुक पर दोस्ती के लिए मैसेज आया। भेजने वाले ने लिखा आई एम आईपीएस ऑफिसर। उसके बाद जानकारी दी कि वो एक सीक्रेट मिशन पर लंदन में पोस्ट है। यहाँ से फेसबुक मैसेंजर पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। दरअसल खुद को आईपीएस ऑफिसर बताने वाला ये सब एक षड्यंत्र के तहत कर रहा था। जब उसे लगा कि वो युवती को दोस्ती के झांसे में ले चुका है तो उसने 29 मार्च को बताया कि उसका बर्थडे है। युवती को गिफ्ट भेजने की बात कही। जानकारी दी कि गिफ्ट को लंदन से पार्सल कर दिया है। उसके बाद इस युवती पर रोहित शर्मा नाम के शख्स का फोन आया। उसने बताया कि आपको भेजे गए पार्सल में आईफोन, डायमंड का नेकलेस, कुछ डॉलर, सोने की रिंग और चैन वगैरह हैं, लेकिन एक दिक्कत आ गई है। वो ये कि इस पार्सल को कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। उसे छुड़ाने के लिए कस्टम ऑफिसर सेटिंग करनी पड़ेगी। इस तरह बहाने बनाकर पहली बार में 30,000 रुपये मांगे। उसके बाद क्यूआर कोड, खाता नंबर भी भेजा। पैसा ट्रांसफर करने के बाद आगे रोहित शर्मा ने युवती को डराना शुरू कर दिया, ये कहकर कि पार्सल पर तुम्हारा और पति के रूप में आईपीएस लक्ष्य पांडे का नाम लिखा है। उस आधार पर सीबीआई मुकदमा लिखने की बात कह रही है। अगर ऐसा हुआ तो तुम और तुम्हारे साथ घर वालों को भी जेल जाना पड़ जाएगा। इस तरह 73,000 रुपये और ट्रांसफ़र करा लिए। युवती ने डर कर कुछ पैसे फुफेरे भाई से लेकर ट्रांसफ़र किए थे। बाद में जब युवती को लगा कि उसके साथ साइबर ठगी हो गई है तो उसने ये बात घर वालों को बताई। तब भाई पुलिस तक गए और अब फर्जी आईपीएस लक्ष्य पांडे और रोहित शर्मा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं ये और इस तरह के दूसरे साइबर ठगी के मामलों में एसएसपी अनुराग आर्य क्या कह रहे हैं। थाना बिथरी पे एफआईआर पंजीकृत हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को किसी एक अन्य व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधिकारी अपने आप को बताते हुए और कुछ एजेंसीज का नाम लेते हुए साइबर फ्रॉड उसके साथ किया गया। उनसे लगभग 1,30,000 की जो धनराशि थी वो अपने अकाउंट में, अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करा ली गई। हम लोग लगातार जागरूकता कार्यक्रम स्कूलों में भी चला रहे हैं। लगातार जागरूकता कार्यक्रम थाने पे जो मीटिंग्स होती हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स की, अभी हम लोगों ने 12 दिन का एक संवाद कार्यक्रम थाने पे आज से शुरू किया है, जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स को डेली 2 से 3 शिफ्टों में मीटिंग में थाने में बुलाया जाएगा। साइबर जागरूकता उसमें हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें हम बताएंगे कि कोई भी पुलिस या किसी भी प्रकार की कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कभी भी ऑनलाइन या फ़ोन के माध्यम से आपको पूछताछ नहीं करती है और ना ही वो आपको किसी लीगल प्रक्रिया के लिए फ़ोन के माध्यम से कन्वे करते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ किया जा रहा है तो ये साइबर फ्रॉड का एक केस है। तत्काल आप 1930 पे कॉल करें और जो अपनी शिकायत है उसको दर्ज कराएं। जो संदिग्ध मोबाइल नंबर होगा वो पुलिस ट्रेस करेगी। जो संदिग्ध व्यक्ति उसमें होंगे उनको ट्रेस किया जाएगा और जो आपका अकाउंट में पैसा है वो सेफ रहेगा। पासपोर्ट दफ्तर पर कौन कर रहा खुराफात? प्रियदर्शी नगर के पासपोर्ट दफ्तर को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल आने के बाद पुलिस के साथ बम और डॉग स्क्वाड को बुला लिया गया। दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच दफ्तर खाली कराकर सघन चेकिंग की गई। एक एक चीज को संजीदगी से देखा गया। तब तक काम से आने वाले लोगों को भी दफ्तर के नीचे ही रोक दिया गया। आखिर मुतमईन होने पर कि धमकी महज खलबली मचाने के मकसद से दी गई है, कामकाज शुरू करा दिया गया। इससे पहले इसी तरह की धमकी 27 मार्च को मिली थी। तब भी दफ्तर को खाली कराकर तलाशी ली गई थी। उस मामले में धमकी भरा ईमेल भेजने वालों की जांच चल ही रही है। अब एक नई धमकी भेजकर अफरा तफरी का माहौल बनाया गया। बरेली के साथ बदायूं में डाकघर और पासपोर्ट दफ्तर में तलाशी अभियान चला है। पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह के मुताबिक धमकी वाली ईमेल में भेजने वाले का कोई स्पष्ट नाम पता नहीं है और इसकी भाषा पहले आई ईमेल से अलग है। साइबर सेल की टीम ने ईमेल के आईपी एड्रेस के जरिए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी है। भीषण आग बुझाने के लिए उत्तराखंड से बहेड़ी मंगाई गई गाड़ियां।
बहरी तहसील के इलाके सिगौती गांव में दोपहर बाद करीब 3:30 बजे गेहूं के खेतों से अचानक आग की लपटें निकलने लगीं। इससे खेतों में चीख पुकार मच गई। वहां काम कर रहे ग्रामीण भागने लगे। आग बुझाने के प्रयास शुरू हो गए, लेकिन तब तक आग भीषण रुख इख्तियार कर चुकी थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। स्थिति को देख बरेलियों की छत से दमकल की गाड़ियां भी बुलाई गईं। आग ने कई खेतों को अपनी चपेट में ले लिया था। भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तब तक 200 बीघा में गेहूं की फसल जल जाने का अनुमान लगाया गया है। किसानों को आग से भारी नुकसान पहुंचा है। 5 हेड और 3 कांस्टेबल को किया निलंबित। पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता पर बड़ा कदम उठाया गया है। लगातार गैर हाजिर और गंभीर आरोपों पर संज्ञान लेकर एसएसपी अनुराग आर्य ने 5 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इनमें से कुछ छुट्टी के बाद ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे और लंबे समय से अनधिकृत रूप से गैर हाजिर चल रहे थे। वहीं एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ गलत व्यवहार की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच में पुष्टि हो गई। निलंबित किए गए पुलिसकर्मी रिजर्व पुलिस लाइन, थाना फतेहगंज पूर्वी, देवरनिया और शाही थाने में तैनात थे। इनके नाम विजय कुमार, दिनेश कुमार, राजवीर सिंह, सुनील कुमार, अनुज कुमार सभी हेड कांस्टेबल, अनिल चौधरी, राजू सिंह और बाबू कुमार कांस्टेबल हैं। हाथ पर टैटू वाली महिला की खोखे में मिली लाश। थाना इज्जत नगर के इलाके में सुबह एक महिला की लाश मिलने से खलबली मच गई। हाईवे के रोड नंबर 8 पर गन्ने की जूस की दुकान को सुबह जैसे ही खोला गया, उसमें एक महिला की लाश देखने के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस आ गई। लाश को कब्जे में लेने के बाद पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हुई है। उसकी उम्र करीब 40 साल है। महिला ने नीले रंग की फूलदार कुर्ती और पीले रंग की सलवार पहन रखी थी। हाथ पर टैटू बने हैं। पुलिस के मुताबिक दाहिने हाथ पर ओम और हिंदी में रामधनी लिखा है और दिल भी गुदा है। अंग्रेजी में पूनम लिखा है। बाएं हाथ पर रोहित और अंग्रेजी में सुनील, जबकि पूनम हिंदी में और राजेंद्र भी लिखा है। गले में लॉकेट है जिस पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। शरीर पर किसी तरह की कोई चोट का निशान नहीं है। पुलिस ने मौत की वजह जानने के लिए महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हवालात से निकला तो इस कदर बदल गई चाल। वो 3 कदम सही तो चौथे पे लड़ खड़ा रहा था। प्रेमनगर हवालात से बाहर आने पर उसकी कुछ अलग ही चाल थी। उसके साथ क्या हुआ होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वही शख्स है जिसने घर में बच्ची को अकेला देखने के बाद उससे गंदी हरकत की। तब बच्ची के पिता ने उसके खिलाफ थाने जाकर FIR लिखा दी। पुलिस ने कुरियर पहुंचाने वाले सरताज आलम को मुन्ना तारकश वाली मस्जिद के पास से गिरफ्तार कर लिया था। वो रहने वाला हाफिजगंज का है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहाँ से अब वो जेल भेज दिया गया है। स्कूलों की फीस, ड्रेस और किताबों पर प्रदर्शन। प्राइवेट स्कूल में बढ़ती फीस, महंगी किताबों और ड्रेस के विरोध में गरीब शक्ति दल ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संगठन प्रमुख मनोज विकट ने आरोप लगाया कि शहर के कई निजी स्कूल अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं और निर्धारित दुकानों से ही महंगी किताबें, ड्रेस खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसे स्कूलों पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही जेलों में बंद कैदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा न मिलने का मुद्दा भी उठाया। कहा है कि बंदियों को समय पर उचित इलाज नहीं मिलने से उनकी हालत गंभीर हो रही है। मामला यह है कि हम लोग पूर्ण समय से न्याय की की मांग को लेकर आंदोलनकारी हैं। आज हमारी क्रमिक मांग को लेकर आज ज्ञापन है। उसी क्रम में हमने सरकार को ये बताना का काम किया है कि हमारे देश में जो शिक्षा बिकाऊ बनी हुई है और शिक्षा का जो व्यवसाय चल रहा है, किताबी वसूली चल रही है फीस के नाम पर, इसका हम लोग विरोध में हैं। हम लोग ये सरकार से ये कहना चाहते हैं, जब भारत के संविधान में 60 साल बाद होश आया सरकार के मंत्रियों को, एक शिक्षा का विधेयक पास किया निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में, तो उसका पालन सख्ती से क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आज हमारे देश के अंदर शिक्षा के नाम पर अवैध वसूली और फीस के नाम पर अवैध वसूली चल रही है? इन स्कूल वालों को जो अवैध कमाई करके, काली मोटी कमाई करके अभिभावकों की जेब काटकर जो आज करोड़पति बने, आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तमाम स्कूल बरेली समेत भारत के अंदर ऐसे खोल दिए गए हैं, शिक्षा की फैक्ट्री बनी हुई है जहां पर कालाबाजारी चल रही है, शिक्षा के नाम पर व्यवसायीकरण हो रहा है, सौदे बेची जा रही है शिक्षा हमारी। हम लोग अपने संविधान के मुताबिक, जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो 21 ये कि शिक्षा एक ऐसी रीति बनाएगी सरकार जिस प्रकार से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मुक्त देगी, लेकिन आज इसका भी उल्लंघन चल रहा है। हम सरकार से अपने संगठन के माध्यम से बताना चाहते हैं, प्री नर्सरी से लेकर कम से कम मैट्रिक तक शिक्षा को निःशुल्क किया जाए, जिस प्रकार से पड़ोसी मुल्क नेपाल में किया गया है। लक्ष्मी नगर में शराब की दुकान का विरोध तेज। लक्ष्मी नगर इलाके में संचालित कंपोजिट शराब की दुकान को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया, दुकान को तत्काल स्थानांतरित करने की मांग की है। चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। ज्ञापन में यह भी कहा है कि जिला आबकारी अधिकारी ने पिछले साल संजय नगर से हटाकर इस शराब की दुकान को लक्ष्मी नगर में खुलवाया है। तभी से क्षेत्र की जनता इस दुकान को हटवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। जी, मेरा नाम है रेणु शंकधार और मैं लक्ष्मी नगर में रहती हूँ। ये हमारी समस्या ये है कि हमारी लक्ष्मी नगर कॉलोनी में 1 साल पहले ये एक शराब की दुकान खोली गई है,
जिनसे हम लोगों ने बहुत विरोध भी किया था, लेकिन इन्होंने उस समय तो ये कहा कि ये हटा ली जाएगी। फिर लेकिन इन्होंने बातों में मतलब इन्होंने अपना टाइम बढ़ाते गए, ना ही दुकान हटाई, और हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। हम लेडीज ही रहते हैं कॉलोनी में, और हम लोगों को उधर से मार्केट भी निकलना होता है। स्कूल में हम लोग बच्चों को लेने जाते हैं, पास में ही मंदिर है, और वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया है। वहाँ पर लोग खुले में खड़े होकर दारू पीते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, और दुकान के बाहर बहुत सारी ऐसी दुकानें खुल गई हैं जो कि उचित नहीं है। इसलिए हम लोग इसके विरोध में, ये दुकान जल्द से जल्द हटानी चाहिए। और हम लोग अभी तो इसीलिए आप लोगों को अवगत कराने आए हैं कि ये दुकान जल्द से जल्द हट जाए, वरना फिर हम लोग को धरना देना पड़ेगा, और धरना हम लोग देंगे, लेकिन हमें ये दुकान यहाँ से हटवानी है। नकली अंडों पर छापेमारी, त्यागी के भरे नमूने। खाद्य सुरक्षा एवं अवधि प्रशासन FSDA की टीम ने नकली अंडों की धरपकड़ के लिए शहर से देहात तक छापेमारी की। करीब 1 दर्जन दुकानें चेक की। सहायक आयुक्त खाद्य अक्षय गोयल ने बताया कि कहीं भी नकली अंडों का स्टॉक नहीं मिला है। हाँ, इसे लेकर शिकायतें जरूर मिल रही हैं। रोडवेज पर मैसर्स त्यागी रेस्टोरेंट्स को लेकर भी शिकायत मिली थी, वहाँ नकली तेल का इस्तेमाल हो रहा है। टीम ने वहां भी छापा मारकर वनस्पति में तले जा रहे समोसे और साथ में वनस्पति का नमूना भी कड़ाई से भर लिया है। इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। पासपोर्ट पर नगर निगम के क्यों चक्कर लगा रहा है ये युवक? सैदपुर खजूरिया के रहने वाले सादुद्दीन भतीजी के पासपोर्ट के लिए नगर निगम आए थे। यहाँ 5वीं बार में भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब वो अपनी शिकायत नगर आयुक्त तक पहुँचाने के लिए द लीडर हिंदी के दफ्तर आए। आइए आपको उनकी जुबानी सुनवाते हैं कि छोटे से काम को लेकर उन्हें किस तरह से परेशान किया जा रहा है। मेरा नाम शादुद्दीन है सर, मैं सैदपुर खजूरिया उमरिया में रहता हूँ। क्या मामला है आपका पास? सर मामला ये है कि पासपोर्ट अप्लाई करे हुए 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। किसका अप्लाई किया था? मेरा भतीजी का, जो जुनैरा फातिमा है। उसके बाद सर अपॉइंटमेंट भी हो गई, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गई, LIO भी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट डे में जब हमें भेजा गया वहाँ, तो अधिकारी कहते हैं कि अंडर प्रोसेस है, आप नगर निगम जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है जन्म प्रमाण पत्र में कोई दिक्कत है। वहाँ वो लोग जाँच नहीं भेज रहे हैं। हमने ठीक है, अब वहाँ जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि जांच तो सत्यापित अभी नहीं हुई है, हम तुम्हें बता देंगे। पर मेरा सर 5 चक्कर लग गए वहाँ। 5 चक्कर के बाद आज भी मैं गया हूँ तो डाक जो है वो कतई तैयार रखी है, लेकिन उन लोगों ने भी रिलीज़ नहीं की वहाँ से। तो इसी समस्या को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। नगर आयोग से हमारा ये अनुरोध है कि हमारे काफ़ी चक्कर लग गए, हम काफ़ी परेशान हैं, हमारी इस समस्या का समाधान करें। डबल मर्डर वाले गांव में गुदड़ी का लाल। आइए आपको विदा लेने से पहले एक अच्छी और यूथ को आगे बढ़ाने की सीख देने वाली खबर से रूबरू कराते हैं। इज्जतनगर के गांव रायपुरा चौधरी का नाम आपने सुना होगा। पिछले दिनों वैश्यान्य तरीके से किए गए डबल मर्डर को लेकर इस गांव का नाम खूब चर्चा में रहा था। यहाँ रहने वाले अफसर खान ने सास और साले का चाकू से कत्ल कर दिया था। बीवी की किस्मत अच्छी थी कि वो इलाज से ठीक हो गई। बाद में पुलिस ने अफसर खान को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। इसी गाँव से दिशान खान नाम के होनहार ने तालीम के मैदान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो अपने खानदान के पहले ग्रेजुएट और अब गाँव से SSC CGL परीक्षा पास करने वाले पहले नौजवान हैं। आइए आपको उनके ख्यालात और संघर्ष से रूबरू कराते हैं। ग्रेजुएशन जब मैंने की थी तो उसके बाद प्राइवेट में तो कोई स्कोप इतना था नहीं, तो पापा ने बोला कि सरकारी नौकरी के लिए तैयार करो। तो फिर मैंने SSC CGL की परीक्षा के बारे में सुना था, तो इसके लिए मैंने तैयारी की। मेरा पद ऑफिस सुपरिटेंडेंट का होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जो ग्रुप B का नॉन गेजेटेड ऑफिसर लेवल पोस्ट है, और मेरी रैंक 3224 रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक। हाँ, हमारे दादा और परदादा सबका खानदानी काम नल लगाने का है शुरू से, तो उनके जो बेटे थे वो भी सब नल का ही काम करते थे। पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए क्योंकि हालात थोड़े इस तरह के नहीं थे, लेकिन मेरे वालिद का था कि पढ़ाना ही है अपने बच्चों को, कुछ भी हो जाए। उन्होंने कम कमाया कम खाया, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया। वह हमारे सारे दोस्त सब लोग बहुत खुश हैं, मगर जो पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है वो ये जिशानी रहा है। हमारे घर में 30 लोगों का परिवार एक साथ रहता था, जॉइंट फैमिली में रहते थे सब लोग। कॉमन एक ही लेटरिन बाथरूम था, कॉमन एक आंगन था, छत पे अपना पापा ने बनवा दिया था एक रूम कि वहाँ आप पढ़ लेना, अकेले शांति से पढ़ते रहना। योगेश गंगवार। एक्चुअली स्कूलिंग जिशान ने मेरे साथ ही की है वुडर स्कूल से। जब मैं जिशान के घर पे जाता तो मुझे ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल ही कैसे है कि इस घर में पढ़ पाता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में 30 to 35 मेंबर्स थे। छोटे से एक रूम थे जिसमें टीन पड़ी हुई थी, वहाँ पे हम साथ में पढ़ते थे। कौम की और मुल्क की जो भलाई है इसी में है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और सर्विस में जाएँ। अपना अगर कोई बिजनेस भी करते हैं तो पढ़ लिख कर ही बिजनेस करें, तो बिजनेस को भी कामयाब बनाएंगे आप अपने। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।